अरे अंकल आ गए। एक सेकंड ना, एक सेकंड। आज दिखाओ तुझे क्रिंज इंस्टाग्राम टिकटॉक रील। मैं कुछ भी करूँ, मैं अच्छा बोलूँ तो गलत, मैं बुरा बोलूँ तो गलत, मैं हाँ मिलाऊँ तो गलत। मेरे घर पे आके मुझे सुनाने लग गई। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, अब तू बता यार, एक लड़की के सामने मैं क्या ही बोल सकता था। हाँ तो मैंने बिना बोले बेल्ट निकाल ली। कह रही मुझे ऐसे टॉक्सिक रिलेशन में रहना ही नहीं है। मैंने खाने के बाद क्यों बता रही है। मेरे मुंह पर फोन पटक के बोल रही कभी तुमसे बात नहीं करूंगी। मैंने कहा ब्लॉक कर ले, स्विच ऑफ की क्या जरूरत है। कह रही फालतू मत बोलो। मैंने कहा तेरा है। कह रही अब तुम दोगे मुझे नया फोन, और शॉर्ट एंड सिंपल मैं तुमसे कहीं बात नहीं करूंगी, समझ आया। देख बात तो तू सही कह रही है, शॉर्ट्स आर सिंपल। हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कूल इंट्रो। एक सेकंड एंड एक्शन। कूल इंट्रो, हैवी स्क्रिप्ट, कुछ स्क्रीनशॉट और थोड़ी और वीडियो लिट। पर ये सब जो करना आ जाता तो ये चैनल एक बड़ा शटर होता, लेकिन मैं इसको जल्दी बंद करता, पर खुद का नहीं। अब इन 2 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ। 2020 की ये वे भी किसी ट्रॉमा से कम नहीं थी। कुछ जिम की सोच रहे थे तो कुछ जिम जाने की, कोई वर्क फ्रॉम होम में लगा था तो कोई होमवर्क में। हम लोग दूसरे घरों में इस तरह से बैठ गए थे कि इस टाइम पे किसी को ग्राउंड के नाम से कुछ पता था तो वो था बैटल ग्राउंड। क्रिएटर का इतना बड़ा तूफान इससे पहले तो कभी नहीं देखा। और क्रिएटर नाम सुनते अगर कुछ याद आता है तो वो है इंस्टाग्राम कॉमेडियन का बायो, जिसका काम ही खत्म करना। उस ऐप से आप क्या ही उम्मीद लगा सकते हो। और मैं यहाँ 1.5 GB नेट की बात नहीं कर रहा, पर फिर भी 1.5 GB नेट सिर्फ 2 ही चीजों से खत्म हो सकता है, या तो इसकी तरह फोन पटक के या रील्स बना के। लेकिन रील से आपने 4 फैन पेज तो चला लोगे, पर घर चलाने की श्योरिटी तो हम भी नहीं देते। यहाँ क्रिएटर की कभी कमी नहीं होगी, कमी होगी तो बस अच्छे कंटेंट की, और ये अच्छा कंटेंट आपको यहाँ तो शायद ही देखने को मिले। वेलकम टू द नॉन डिमांडेबल, पोर्टेबल, इंक्रीज इन शुगर लेवल, द बिलीजानी रोस्ट, बट यू कैन ऑल्सो कॉल इट क्रिंज इंस्टाग्राम टिकटॉक रील 2022 स्पेशल। सोशल साइट पर इस लड़की का वीडियो वायरल हो गया। जिसने भी ये वीडियो देखा खूब हंसा। क्रश को इम्प्रेस करना कौन सी बड़ी बात है यार। मेन चीज होती है बंदे खुद में अपना कितना कॉन्फिडेंस। तू उसको एटीट्यूड दे, उसकी तरफ देख ही मत, छोटे छोटे हिंट दो, आपका ऐसे पेन गिरा दे उसके सामने, मेरा पेन गिर गया। अब इस लड़की की सगली तो नाम देख के तुम समझ ही जाओगे यार, कुछ भी नहीं तो रील्स तो बनाती होगी। तो जानी हर दूसरे पड़ोसी की तरह इंस्टाग्राम क्रिएटर जो कि फेमस थी अपने रिलेटेबल कंटेंट की वजह से। अबे कुछ नहीं रखा है प्यार व्यार में, अपने आप पे ध्यान दे, फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर करियर। ये लव कैन गो आउट ऑफ द विंडो एनी टाइम, ठीक है। तेरा पैसा और करियर ही तेरे काम आएगा, ज्यादा प्यार में पागल होने की जरूरत नहीं। देख जानी, पैसे का नहीं पता पर काश करियर सच में काम होता तो ऐसे काम ही नहीं करने पड़ते। और गुड़गांव की लड़कियां कब से करियर के बारे में सोचने लग गई। मुझे लगता है अगर मैं किसी रैंडम लड़की को गुड़गांव शिफ्ट होने का मौका दूं तो वो हरियाणा छोड़ना ज्यादा पसंद करेगी। और एक तो ये गुड़गांव के दिग्गजों ने इंटरनेट करने का ठेका उठा रखा है। अब एलविश यादव को देख लो, पिछली बार एलविश की घटती यूट्यूब रील्स देख के एलविश को स्टार रील बनाने के लिए कहा तो गुड़गांव से लड़कियां बुलाने लग गया। पर दूसरे सेकंड में स्टोरी डिलीट करनी पड़ेगी क्योंकि 3 सेकंड में लड़की कैमरा के आगे थी। अब इससे ज्यादा गुड़गांव में क्या ही गंदा हो सकता है। अरे नहीं, मुझे तो कोई काम वाम नहीं है, आप ही मेरा सबसे बड़ा काम हो भी। देख इसको मेंशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, हमें पता है ज्यादातर काम वाली इस दिन छुट्टी पे चलती है। और मुझे कोई ये बताओ ये स्प्रिंग रोल वाले कब से मंचूरियन की ऐड करने लग गए। अभी मैं गाड़ी से उतर रही थी, मेरी गाड़ी का दरवाजा खोल रहा है। एक तो मैं लड़कों को समझ नहीं पाता हूँ यार, मतलब तुम्हें क्या चाहिए। इस बार दरवाजा जल्दी खुल जाए तो दिक्कत, पिछली बार दरवाजा खोलने में देर क्या हो गई थी तो दिक्कत। मैंने उससे जाके पूछा मैं कैसी लग रही हूँ, बोला बहुत अच्छी लग रही है। मैं कहा मोटी हो गई हूँ, जिम ज्वाइन करूँ। चल बे मोटी, जिम निकल। अगर आप गलती से सुंदर और गरीब साथ में पैदा हो जाओ ना, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि शक्ल तो आपको भगवान ने दे दी है, कटरीना कैफ वाली, लेकिन अकाउंट में आपके केआर के जितने भी पैसे नहीं पड़े, तो फिर काम करना पड़ता है। क्या फ़ायदा हुआ यार इस $2 मिलियन फेस का, जब ये लोग मेरे से 2 रुपीस काम कराते। ये तो फायदे वाले काम हो गए ना, जब 1 रुपए में 1 किलो आलू और 1 रुपए में आधा किलो सूजी मिल जा रही है। 2 रुपए तो ज्यादा ही हो गए, और जब फ्री के मिलने तो रख ले। और ब्रांड ने प्रमोशन क्यों दे रही है, इनकी एंगेजमेंट देख के इनकी हालत। लेकिन ब्रांड को एट द एंड वैली से फायदा ही होता होगा, क्योंकि जिस हिसाब से इसने प्रमोशन किया उस हिसाब से तो ब्रांड ने उल्टा पैसे ले होंगे सब करने के। और कोई ऐसा जो इन्हें ब्रांड डील दिलाता है तो नहीं, ना ये कोई बढ़िया प्रमोशन वीडियो है, ना फनी, रिलेटेबल मत कहना गांडू। ये आजकल के 18 से 24 साल के नल्ले बेरोजगार लड़के Women. देख वेली, अब तो अनफनी तो है यार, ना तो हम हर वीडियो में तेरी जोक इंप्रूव कर सकते हैं, ना शक्ल। जनानी रिलेशनशिप जैसे टॉपिक को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, मतलब दिन भर वो सिंगल को कंप्लीट करने का मौका ढूंढती है। और बाई चांस कोई रिलेशनशिप में आ भी जाए इसको देख के तो उसको तब तक ट्रोल करती है जब तक वो दोबारा उसी कंडीशन में ना जाए। वेलकम बैक टू स्टेप नंबर 1। अब क्रश को इम्प्रेस करना कौन सी बड़ी बात है यार। मेन चीज होती है बंदे में खुद में अपना कितना कॉन्फिडेंस है। तू उसको एटीट्यूड दे, उसकी तरफ देख ही मत, छोटे छोटे हिंट ड्रॉप कर, ऐसे पेन गिरा दे उसके सामने, बोल उप्स मेरा पेन गिर गया। वो पेन गिर गया नहीं और कुछ। वेली अब बढ़ते वेली कुछ कोलैब वीडियोस की ओर बढ़ते गए। पता नहीं कौन से अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के साथ कोलैब किया है, तो हर जिसने पहला कोलैब किया है
ये यस के साथ कि हाँ पढ़ूं से बहन चोट रहने से तो वो 4 भी नहीं जानते जो उसे जानते हैं, तो मुझे इसके नाम पे व्यूज कहाँ ही आएंगे। वो बात अलग है 16:9 के थंबनेल में हाथी के बच्चे को खड़ा करना अपने आप में एक चैलेंज है। यार तुम लड़िए छोटी सी चोट पे छोटे से जोक पे ऑफेंड हो जाती हो। और मैं बता दूं ये वीडियो बनाना इतना आसान भी नहीं था, इस वेरीफाई आर्टिस्ट की इन्फॉर्मेशन निकालना काफी मुश्किल था। इसको इंस्टा ने वेरीफाई टिक दिया है, शायद बाद में डिलीट मारते टाइम ढूंढना ना पड़े। अब जनानी और मेरे में एक बात तो सिमिलर है, दोनों को बिल्लियां पसंद है, पर जहाँ बिल्लियां होती है वहाँ कुत्ते ही पहले पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि मेरा जब भी किसी के साथ ब्रेकअप होता है उसकी जस्ट बाद उस इंसान की शादी हो जाती है। अब एक टाइम पे सबको अकल आ जाती है कि आगे जाके क्या करना है। जैसे कुछ टाइम बाद तुझे आ जाएगी कि अब इसे तो आगे नहीं करना है, और अब जब शादी की बात आई गई है तो एक बार रिसेप्शन में भी हो ही आते हैं। भाई हम इतने गरीब हैं कि हम 1100 का लिफाफा दे के आते हैं शादी में और 4 बंदे खा के आते हैं। नहीं यार कितना झूठ बोलेगी। तो अभी तक हमने ज्यादातर चीजों के बारे में बात कर ली है, पर कुछ अभी भी रह गई जैसे एजुकेशन। आई रिपीट, कुछ चीजें अभी भी रह गई है जैसे एजुकेशन। मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, कुछ चीजें अभी भी रह गई हैं जैसे एजुकेशन। अब देख के तो लगता है वेली ने घर बैठे इंस्टाग्राम फेसबुक से लाखों रुपए कैसे कमाए वाला कोर्स किया है, पर अफसोस उसके लिए भी 12th की मार्कशीट जरूरी थी। मजाक भाई, बहुत बड़ा ट्यूशन पढ़ाती है। हर जैसे एजुकेशन, कम्युनिकेशन, एटिकेट, ट्रेनिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड मोर। विली ने बहुत सोच समझ के कोर्स सेलेक्ट किए हैं। मतलब कोर्स देख के तो कोई पूछे ना, और बाई चांस किसी ने पूछ भी लिया तो बताना ना पड़ जाए। इंटरव्यू एंड मोर तो लगता है इन चूतियों के बस के कोई एग्जाम निकालना। इनका तो हाथ पकड़े हिंदी में कोई फॉर्म ही भरवा ले वही बहुत है, और फायदा क्या जब गाली हिंदी में खानी है। अब तेरे को भी क्या ही बोलूं, तो अकेली ऐसी रीलर नहीं जो एक्चुअल गवार होने के बाद खुद को पढ़ा लिखा दिखाती है। यार एक तो ये मोटी लड़कियों पे दिमाग नहीं होता, पतले पे जितना होता नहीं उससे ज्यादा चला देती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, देखो मैं इंटरनेट की इतनी बकचोदी से एक चीज तो सीख चुका हूँ, किसी को अनफनी कहना मेरा पर्सनल ओपिनियन है। यहाँ कोई किसको देख के हंसा तो कोई किसको देख के, और पूछते ना लोग वो बदनसीब कौन को जिसको देख के डिवाइन भी हंसा होगा, तो ये है उसका आंसर। अब एंडिंग करते करते ये समझ लेंगे कि वेली एक बढ़िया क्रिएटर है या नहीं। मान लो वेली फनी भी और बढ़िया रिलेटेबल वीडियो भी बनाती है, पर फिर भी वेली के आते ज्यादा वीडियो सेम पैटर्न पे चलती है। और ये पैटर्न वाली चीज मैं तुम्हें जल्दी समझाऊंगा। और रिलेशनशिप जिस टॉपिक के ऊपर कितना ही मुंह चला लोगे यार। तुमने एक वीडियो बनाई जो लोगों को रिलेट कर गई, तुमने फॉलोवर भी मिल गया, हद ब्लू टिक भी मिल गया। अब उसके पीछे ही मत लग जाओ कि रिलेटेबल ही बनानी है। एक बात समझ लो, मैं तुम्हें उस चीज का स्वाद कभी नहीं दे पाऊंगा जो चीज मैंने कभी खुद नहीं चखी। तुम इतने बड़े एक्टर के साथ कोलैब करते हो, उसके 30 सेकंड के लिए तुमसे 15 सेकंड की स्क्रिप्ट लिखी गई, तो किस बात के क्रिएटर। तो इससे ये तो समझ आता है कि वेली इंटरव्यू का एग्जाम ही नहीं निकाल पाई। ये बस इसी वजह चल जाते हैं क्योंकि इंस्टाग्राम पर है। तुमने ये मुहावरा तो सुना होगा, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। जो कुत्ते भौंकते वो काटते नहीं, और जिसका कोई कंटेंट को लेकर प्रेशर नहीं तो ये कुछ भी हगापा मचा के फॉलोअर ले जाते हैं। और ब्रांड क्यों ही पीछे हटेगी, उन्हें तो एंगेजमेंट से मतलब है, चाहे कहीं से लेके आओ। और इंस्टाग्राम भैंचो देख क्या यूजर नेम है, वेली, सोने दे, थायराइड। फाइनल सवाल, अगर मुझे मौका मिले वेली की वीडियो को रिलेटेबल या बीटेबल में डालने का, तो मैं डिलीटेबल चूज करूंगा। तो पापा आप ही बता दो, हमें ऐसे क्रिएटर को देखना चाहिए या नहीं। देखो यार ये तो तुम्हारा पर्सनल चॉइस है, तुम्हें कैट बुश को सुनना है या कैट बिशप को, क्योंकि एट द एंड ना तो ये कुछ हमें अच्छा ही सिखाते हैं और ना कुछ बुरा ही करते हैं। और फिर भी तुम चाहते हो मैं किसी ऐसे का नाम लूं जिसे तुम्हें नहीं देखना चाहिए, तो घर के पास वाले पार्क में एक लकड़ी के झूले वाला आता था और 2 रुपए में नहीं यार प्लीज दोबारा नहीं। फायदा हुआ यार इस $2 मिलियन फेस का, जब ये लोग मेरे से 2 रुपीस काम। सुहाना दिन है छोड़ना रातों में क्या रखा है, तू अपना देख इनकी बातों में क्या रखा है। सराले फूल को तू कांटों में क्या रखा है, असल भी होगा जो इरादों में कर सकता तू।